अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। हमारे कानून के मुताबिक फार्मेसीज़ पे फार्मासिस्ट का मौजूद होना ज़रूरी है, लेकिन शहर लाहौर में बेशुमार फार्मेसीज़ हैं, बेशुमार मेडिकल स्टोर्स हैं। इन मेडिकल स्टोर्स पे डिप्लोमा होल्डर नहीं होते हैं और इन फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होता। तो आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकामात पे जाएंगे, फार्मेसीज़ का विजिट करेंगे और देखेंगे किन फार्मेसीज़ पे हमें फार्मासिस्ट देखने को मिलता है और किन फार्मेसीज़ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है लेकिन वो दवाइयाँ सेल करी जा रही। अभी सबसे पहले जी हमारे साथ सलीम नूर साहब मौजूद हैं, ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं समनाबाद टाउन के। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, खैरियत से हैं? ठीक है आप? ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं, फार्मासिस्ट पे फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, ये बात मैं सही बता रहा हूँ? जी बिल्कुल, क्वालिफाइड का होना ज़रूरी है। और जो फार्मासिस्ट नहीं होती, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे भी डिप्लोमा होल्डर का होना ज़रूरी है? जी बिल्कुल। और अगर वो नहीं हो रहा तो वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, इस पर क्या हमारा क्या रद्द-ए-अमल क्या होता है? उस पर हम उसको ड्रग एक्ट के अकॉर्डिंग चलान करते हैं। जी, तो सील वगैरह भी करते हैं या सिर्फ चलान करते हैं? अगर लाइसेंसी प्रेमिस है तो फिर चालान होता है, अगर लाइसेंस नहीं है उसका कोई और उसमें ऑफेंसेस होते हैं तो फिर उसको सील करते हैं। ये बाज़ औक़ात इस तरह किया जाता है ना, कहीं से लाइसेंस खरीद के किसी का और फार्मेसी चलाई जाती है। जी जी बिल्कुल, वही ना, क्वालिफाइड पर्सन वहाँ मौजूद नहीं होता, इसका चलान है? जी, इसका चालान है। अगर इसके अलावा कोई और हमें कंट्रावेंशन मिलती है तो उसको सील भी कर देंगे मौके पे, कोई इशू नहीं। चले आए जी, एक तो फार्मासिस्ट चेक करते हैं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें ये फार्मासिस्ट वहाँ बैठा मौजूद ही मिले, हमें खिलाफ वर्जी ना देखने को मिले। चल के देखते हैं फार्मेसिस्ट। नाज़रीन चलते हैं, चल के फार्मेसी को विजिट करते हैं, देखते हैं कि हमें फार्मासिस्ट देखने को मिलता है वहाँ बैठा हुआ या नहीं। कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? जी, हाल चाल तो बताएं। ठीक है, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं? मैं भी ठीक हूँ। लाइसेंस दिखाएं अपना। लाइसेंस दिखाओ आगे। नहीं, फार्मासिस्ट कौन है अभी? खाना खाने गए हैं। खाना खाने गए हैं? फार्मासिस्ट है ना, भाई हैं उनके, प्रोप्राइटर भाई हैं ना। फार्मासिस्ट के भाई हैं प्रोप्राइटर? अच्छा, वो यहाँ पे होते हैं, उनके भाई खुद नहीं होते फार्मासिस्ट? नहीं, फार्मासिस्ट ही है ना, वो उनके भाई प्रोप्राइटर और भाई दूसरा फार्मासिस्ट। उनके भाई यहाँ पे होते हैं, फार्मासिस्ट तो नहीं ना? जी, फार्मासिस्ट होते हैं सुबह टाइम, वो अभी खाना खाने गए, आधे घंटे में आ जाएंगे, अभी घर गए हैं। अच्छा, ये चीफ ड्रग कंट्रोलर साहब से जब उस दिन हमारी मुलाकात हुई है ना, उन्होंने हमें यही बताया था कि जिस फार्मेसी पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको फार्मेसिस्ट देखने को नहीं मिलेगा ना, तो आगे से वो कहेंगे खाना खाने गए हैं, बाइक लेने गए हैं, हेलमेट लेने गए हैं, नमाज पढ़ने। शादी होगी, फौतगी होगी, ऐसे। आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लें, 3 बजे तक फार्मेसिस्ट इधर मौजूद ना हुए, बाहर सील ताले लगा जाना। 3 बजे के बाद कल भी? जब मर्जी, वो कल 5 बजे तक थे, अभी इस टाइम तो इतनी रेस्ट तो बनती है। ये हमारे फार्मासिस्ट हैं, मोहसिन इकबाल और तैमूर एहसान। असल में उनकी एहसान फार्मासिस्ट भी वो खुद हैं। भाई है, लेकिन इनके तो नाम डिफरेंट आ रहे हैं, इनके वालिद के नाम। नहीं, फार्मासिस्ट दूसरा है ना, उनका भाई इधर होता है फार्मासिस्ट। देखो ना, मोहसिन इकबाल है प्रोप्राइटर, मोहम्मद इकबाल सनफ, और जो फार्मासिस्ट हैं वो आपके हैं एहसान और हाँ एहसान। अच्छा नहीं, तैमूर एहसान। असल में इनकी 2 ब्रांचें हैं ना, तो फार्मासिस्ट वो उधर भी, उधर की डिग्री इनकी अपनी है। अच्छा, ये 2 ब्रांचेज, मुझे ये बताइएगा जी सलीम साहब, जिनकी 2 ब्रांचेज हैं, वो कह रहे हैं 2 ब्रांचेज हैं, तो ऐसे तो दोनों पे फार्मासिस्ट का होना जरूरी है? हाँ जी, वो तो अलग अलग, एक फार्मासिस्ट को एक लाइसेंस इशू होता है, वो एक का दूसरी जगह पे लाइसेंस चल भी नहीं सकता। बच्चा बड़ी बातें घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, वो है ना, वो आपको भी समझ आ रही, मुझे भी समझ आ रही है। चलें जी, और क्या चेक करेंगे सर? चलो, ये बड़ी अच्छी बात है यार। अच्छा, ये जी, अच्छा सलीम साहब, अब दवाइयाँ चेक करने लगे हैं हम कि इनके पास कौन सी हैं, वो जो इसमें क्या चीज़ हम चेक करेंगे स्पेसिफिकली? देखें, जो सबसे पहले फ्रिज आइटम चेक करते हैं कि जिनकी कोल्ड चेन मेंटेन रखना होती है। अच्छा, आया कि फ्रिज की चीज़ें इन्होंने बाहर तो नहीं रखी हुई, ओके, एक्सपायरी, ठीक है, और कुछ कंट्रोल ड्रग्स होती हैं जो डॉक्टर के नुस्खे पे हमने सेल करनी होती है इन्होंने, उसको हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, आया कि इन्होंने नुस्खों पे ही सेल की हुई है, उसको प्रॉपर एंट्री की हुई है या नहीं की हुई है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं चेक करने वाली। फार्मासिस्ट तो हमने देख लिया, वो नहीं मौजूद, बाकी कुछ पैरामीटर हैं, जो कुछ चेक पॉइंट्स हैं, वो हम चेक कर रहे हैं। चेक करें जी, वो भी सर। ये जैसा कि आपने बताया कि कुछ एक मखसूस टैबलेट्स होती हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाती हैं, उसमें एनजाइटी, डिप्रेशन, नींद की गोलियाँ, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादा इंटेक में हार्मफुल भी हो जाती हैं और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दे सकते
देखते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करेंगे, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन भी दी गई है ये नहीं, बाकायदा एंट्री की गई है ये नहीं, अगर नहीं की गई है तो वो एक अलहदा से ऑफेंस है। और अब देख रहे हैं जी फार्मासिस्ट तो यहाँ पे मौजूद नहीं है और बात भी बच्चा बहुत घुमाने की कोशिश कर रहा है, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अच्छा अब सलीम साहब क्या चेक करने लगे? बस वही मुख्तलिफ चीज़ें चेक कर रहे हैं। रजिस्टर नहीं, रजिस्टर कौन सा? वो नारकोटिक्स का रजिस्टर, हाँ निकालो भाई। डॉक्टर के नुस्खे के बगैर नहीं सेल होती। ठीक हो गया। शॉर्ट एक्सपायरी हो गई, इसके अलावा एक्सपायरी कोई नहीं है। एक्सपायरी मेरा ख्याल नहीं है, बस यही है, वो ही है। मैं असल में ट्रेनिंग पे हूँ। अच्छा ये इस पे एक्सपायरी डेट मेरे ख्याल से चेक कर रहे हैं। जी जी जी, सारे एलिमेंट्स मतलब कवर कर रहे हैं। ओके ओके, साथ ये भी देख रहे हैं एक्सपायरी, लेकिन मेजर जो ऑफेंस था इनका वो फार्मासिस्ट वाला, वो तो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। एस्टेब्लिश वो तो हमने देख लिया है। यार ये गोलियां भी साथ बेच रहे हो? सेफ्टी के लिए बेच रहे हो, लोगों की सेफ्टी के लिए नहीं बेच रहे हो? गार्ड भी गया हुआ ना, आ जाता है उसकी है। सही सही। नुस्खे पे सेल करना होती है ना। अच्छा अब हम इनका रिकॉर्ड चेक करेंगे, आए इनके पास मौजूद कितने हैं और इन्होंने अपने रजिस्टर पे कितनी एंट्री की हुई है, कोई फर्क आ रहा है इससे या टैली हो रहा है जी? ठीक हो गया, इसका रिकॉर्ड चेक करेंगे। जी ये भी वही है जो प्रिस्क्रिप्शन पे? सेम वही कैटेगरी है, सेम वही। और ये प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं सेल कर सकते हैं, ये वही जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कुछ चीज़ें जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही सेल की जा सकती हैं, उसके बगैर नहीं। ये क्या जी? मेथोट्रेक्सेट है, ये साइटोट्रेक्सेट। हाँ ये भी इसी तरह वही। अच्छा वही सेम सेम, ओके ओके, सेम कैटेगरी। अच्छा भाई कौन इसको फिल करता होता है? अब वैलियम नवंबर के बाद एंट्री नहीं है। आ जाओ भाई, आ जाओ इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये निकालो, एल की एंट्री कहाँ पे? बेटा इसकी निकालो, हेल्प की एंट्री निकालो कहाँ? जी मैं निकाल निकालो निकालो। ये आ गई। ये आ गई है जी। अच्छा जी, एल्प एल्प चल रही है, एल्प एल्प 20.5 वाली पेज 80 पे। गिनो कितनी है एल्प इनके पास? 5 है मेरे ख्याल से। बाकी पड़ी टोटल बिलाल की गिनो। कितनी है? 80 आ रही हैं। ये 12/10/2022 के बाद देखिए इनकी कोई एंट्री नहीं है। कोई एंट्री नहीं है। मतलब ये इन्होंने नहीं कि पिछले 3 माह से। और कोई रजिस्टर? हाँ बेटा चेक कर लो जी। जी वो आ रहे हैं, फार्मासिस्ट आ रहे हैं। आप भी चेक कर लेना तब तक। बेटा अभी मेरी बात सुनो, एक बात सुनो मेरी। यहाँ पे मैं अगर दवाई लेने भी आता, तुम तो देखते रहते हो शो मेरा, अभी खुद तुमने कहा, अगर मैं यहाँ पे भी दवाई लेने आता, फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, तुमने मुझे दवाई नहीं देनी थी? देनी थी ना, देनी थी। तो अब फार्मासिस्ट पे क्यों डाल रहे हो आप लोग, बताओ ना यार। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा ये सलीम साहब क्या आप कार्रवाई इनके खिलाफ करने जा रहे हैं? इनका हम चालान करेंगे क्योंकि ये लाइसेंसी प्रेमिसेस है। ओके ठीक है, तो लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं मेंटेन, फार्मासिस्ट भी नहीं मेंटेन, एक्सपायरी इन्होंने मेंटेन की हुई है, तो इसका चालान होगा ड्रग एक्ट के तहत। ठीक हो गया। वो चलान किस चीज़ का होगा, फार्मासिस्ट की गैर मौजूदगी का या इसको सेल करने? दोनों चीज़ें। अच्छा दोनों के डिफरेंट चलान होंगे? नहीं सेम ही होगा, दोनों ऑफेंस होंगे उसमें। ठीक हो गया, उसमें दोनों ऑफेंस होंगे। और उसका क्या मतलब सिंगल ऑफेंस के जो चलान की रकम है वो डिफरेंट होगी और डबल की रकम? जुर्माना हम नहीं करेंगे, हम ये केस फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को। डीसी साहब उसको चेयर करते होते हैं। ठीक है, वहाँ पे इसकी हियरिंग होगी, ये अपना आके वहाँ पे बयान करेंगे, हम अपने केस को, चालान को डिफेंड करेंगे। तो वहाँ से ये कि प्रोसिक्यूट हो के कोर्ट में जाएगा, ड्रग कोर्ट में, तो ड्रग कोर्ट में इनको फाइन होगा। ड्रग कोर्ट आगे फिर फैसला करेगा कि इनको फाइन कितना होना है। इनको फाइन कितना है, ऐसे ही। ठीक हो गया जी। आप फार्मासिस्ट हैं भाईजान? कैसे हैं, खैरियत से? ठीक ठाक शुक्र। तो कहाँ आप गए हुए थे फार्मासिस्ट के बगैर? फार्मेसी चल रही है, क्या नाम है आपका? बगैर तो नहीं चल रही। नाम क्या आपका? जहानत इकबाल। जहानत इकबाल तो यहाँ पे है ही नहीं ना वो नाम। मैं मॉर्निंग में होता ना, भाई जो है वो खाना वगैरह खाने गया हुआ था मैं। भाई जो ये तैमूर भाई है ना, ये छुट्टी पे अभी। मतलब यहाँ पे लाइसेंस में आपका नाम नहीं है ना फार्मासिस्ट, फिर तो आप ऐसा नहीं नहीं है। है, लेकिन मैं फार्मासिस्ट खुद भी उनकी जगह हूँ अभी। मैं फार्मासिस्ट। अच्छा सर, ये जो फार्मासिस्ट है इनका लाइसेंस में नाम नहीं है, जी जी। तो ये क्या इस तरह कोई और फार्मासिस्ट बैठ सकता है जिसके नाम का लाइसेंस ना हो? नहीं, वो तो उनकी सुपरविजन तो इनकी होती है ना। ऐसे ही है। एक लगा होता है क्लिनिक्स पे भी, एक ज़रूरी होता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा नेक्स्ट शिफ्ट में फिर दूसरे आ सकते हैं।
जिनका नाम है उनको उनका होना ज़रूरी है। जरूरी है। तो ये कहाँ है जिनका नाम है? वो अभी केव है ना, अभी उनकी जगह मैं हूँ अभी शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट मेरी होती है इधर। अच्छा, दूसरी शिफ्ट इनकी होती है जी। जिनका वहाँ पे नाम है, जिनकी शिफ्ट है, वो भी गए हुए हैं। गए हुए वैसे ये भी थे, अभी आ गए हैं, लेकिन चलें ये इनका शुक्र है आ गए हैं। खैर वो तो जो चलान होना था उनके खिलाफ हो गया। ये जी चलान इनका कर दिया गया और चलान के मज़ीद चलान किस किस्म का किया गया, किन किन ऑफेंसेस पे किया गया है, इसको एलैबोरेट आप कर दें थोड़ा सा सलीम साहब। जी, इसमें एक तो इनका फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है, दूसरा इनके पास जो ये कंट्रोल ड्रग्स हैं इनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, और वारंटीज़ इनके पास नहीं मौजूद इसकी। इन 3 ऑफेंसेस पे हमने इनका चालान किया है। वारंटी है हमारे पास ना, वो इनवाइसेस पर। हाँ, मीटिंग में ले आइएगा। हाँ, मीटिंग जब होगा। अब ये इसका आगे क्या होगा? मीटिंग होगी इसकी वही डीसी साहब के पास? जी, डी साहब के पास केस और है। उसके बाद ड्रग कोर्ट में मज़ीद फैसला होगा कि कितना चलान किया जाएगा या क्या कार्रवाई की। जी, ऐसे ही बिल्कुल। ये जी आपने सुन लिया, सलीम साहब ने आपको एलैबोरेट कर दिया कि 3 ऑफेंसेस इसमें डाले गए हैं। एक वारंटी मौजूद नहीं है, दूसरा जो कंट्रोल ड्रग है उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तीसरा यहाँ पे फार्मासिस्ट भी मौजूद नहीं था। और इन तीनों ऑफेंसेस को डाल के चलान कर दिया गया और इस चलान के आगे फर्दर हीयरिंग होगी डीसी के पास, और डीसी के बाद वो हीयरिंग आगे जाएगी ड्रग कोर्ट में। ड्रग कोर्ट फाइनल फैसला देगा। उस फाइनल फैसले में ये बताया जाएगा कि इनको चलान किया जाएगा या कोई और कार्रवाई की जाएगी, और अगर चलान किया जाएगा तो कितना चलान किया जाएगा। ये जी एक और आगे फार्मेसी मौजूद है, और एक और फार्मेसी आगे मौजूद है। फार्मेसी है, नाम तो फार्मेसी लिखा हुआ, नाम फार्मेसी लिखा है। जी जी, फार्मेसी होगी। आ जाए जी, इनसे पूछते हैं। आ जाए वसीम भाई, आप भी अंदर आ जाएं। आ जाएं, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इधर आ जाएं जी। फार्मासिस्ट बैठा है या नहीं ये देख रहे हैं। आपको जो दवाइयाँ आप दे रहे हैं ये फार्मासिस्ट दे रहा है या ऐसे ही कोई लड़का देख रहा है, हेल्पर वगैरह दे रहा है? फिर वो आएगा ना। एक बंदा आ जाए ना, दोनों पीछे घुसे हो, एक हमारे पास आ जाए। सेल बंद कर दें ज़रा, ठीक है? सेल बंद कर दें, इनको फ्री कर दें, इनको फ्री कर दें जल्दी जल्दी। 7 वाले से, हाँ चले इनको फ्री कर दें। चलें इनको फ्री कर दें। इनको जी 2 मिनट दे देते हैं, जो कस्टमर्स अभी मौजूद हैं इनको फ्री कर दें, ये दवाइयाँ ले लें, उसके बाद पूछते हैं, उसके बाद देखते हैं। नसीम अख्तर प्रोपराइटर इनकी, और हौला आबिद क्वालिफाइड पर्सन। कहाँ पे हैं प्रोपराइटर? और ये एक फ़ोटो कॉपी मुझे दे दें, असल मैंने देख लिया, फ़ोटो कॉपी मुझे दे दें। अच्छा, किधर फार्मासिस्ट किधर है? फार्मासिस्ट कभी कभी आता है, रूटीन वाइज नहीं आता। वैसे मौजूद नहीं होता, कभी कभार आता है। बड़े ऑनेस्ट आदमी हैं, अच्छे भी है, तो मुझे खुशी हुई है इनका सच सुन के। सच बोला, बड़ी खुशी हुई है सुन के। नहीं तो ये भी कह सकते हैं जी पहले वाले की तरह के खाना खाने गए हैं या नमाज पढ़ने गए हैं। कभी कभी आते हैं। फीमेल है? फीमेल है ना, दूसरा भी इधर अच्छा भी नहीं लगता, हम लोग खुद नहीं लगता ना वो अच्छा उन्होंने फिर फार्म डी ये डिग्री क्यों की थी अगर अच्छा नहीं लगता? पता क्या, उनके बेसिकली यहाँ पे दुकान है तो भी छोटी, फिर उनका भी रहना नहीं हो। आई एक दफ़ा बैठ उन्होंने काम किया, रेगुलर रूटीन वाइज पे आते रहिए। भाई पता है क्या, फार्मासिस्ट का मौजूद होना ज़रूरी है, अच्छा लगे ना लगे। आप सर यहाँ से दवाई लेने आए हैं, मैं यहाँ से दवाई लेने आया हूँ, एक मखसूस दवाई मैं इनको कहता हूँ जी ये मुझे ये वाली दवाई दे दें, ये कहते हैं ये मौजूद नहीं है, मैं कहता हूँ इससे मिलती जुलती कोई और दे दें, वो मुझे मिलती जुलती कोई और दे देंगे, ऐसे ही है। लेकिन वो मुझे ये देंगे, वो मुझे फार्मासिस्ट नहीं देगा, जो कि काम फार्मासिस्ट का है। ऐसे ही है। ये होता है कि हमें इस चीज़ का गाइडेंस है कि हमें एक गाइडेंस होती है यार, गाइडेंस तो थोड़ी बहुत मुझे भी है, मैं फार्मेसी चलाना शुरू कर दूँ। नहीं पता होगा, एक चीज़ का पता होगा। रिक्वायरमेंट है, ड्रग एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि क्वालिफाइड पर्सन का मौजूद होना ज़रूरी है। जब तक आपकी शॉप खुली है उसका मौजूद रहना ज़रूरी है। वो अपने जो लीगल एफिडेविट देता है उस पर वो ये चीज़ लिखता है, साइन करता है कि आई विल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड स्टॉक ऑफ ड्रग्स। ठीक है, बस वो अच्छा लगे बस। हाँ, अच्छा लगे ना लगे, कानून है और वो कानून फॉलो करना पड़ेगा। और फार्मासिस्ट, लेकिन ये अच्छी बात है जी, ये हमें अच्छा लगा है कि इन्होंने सच बताया कि फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। टैक्स वाला रजिस्टर दिखाएं, रिकॉर्ड वाला रजिस्टर जी, आदमी इसको भी तब तक करते हैं। रजिस्टर यार जल्दी भाईजान ले आए ज़रा। नहीं बना रहे हैं, आप करें, ऑन कैमरा धमकी दें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाईजान, आपकी अथॉरिटी क्या है जो आप अंदर खड़े हैं? मैं आपको बताता हूँ मेरी अथॉरिटी क्या है। आप यहाँ पे फार्मासिस्ट के बगैर दवाइयाँ सरेआम बेचेंगे शहर में, लोगों को फार्मासिस्ट बिठाए बगैर 16 साल का लड़का अपनी दुकान पे बिठा के, चाहे आपकी दुकान पे 16 साल का लड़का नहीं है, ये ऑन कैमरा कहीं नहीं है। कौन है? मैं दिखाता हूँ फिर है या नहीं, कहीं ऑन कैमरा कौन है? नहीं है, आप ये बता दें। नहीं है? नहीं।
16 साल का लड़का दुकान पे नहीं है? नहीं है सर। अगर हुआ चाइल्ड का पर्चा भी इन पे देंगे, अगर हुआ तो आए 16 साल का लड़का आपको दिखाता हूँ, आ जाए आए, आपको 16 साल का लड़का दिखाता हूँ मैं। भाईजान आप अपनी फार्मेसी में हैं, मैं आपको 16 साल का लड़का, आपने क्या मेरी गलतफहमी दूर करनी थी वो बताएं जी। भाईजान कह रहे थे तुम्हारी मैं गलतफहमी और खुशफहमी दोनों दूर कर दूंगा, कर दे दूर। होगी एक्टिंग आप? नहीं अभी नहीं हुई, आप गलतफहमी मेरी दूर। जितनी एक्टिंग कर एक गलत काम करते हैं, ऊपर से बदमाशी करते हैं, ऊपर से थ्रेट कर रहे हैं आप एक जर्नलिस्ट को। अफीम बेच रहे हैं भाईजान हम। आप अफीम से ज़्यादा खतरनाक चीज़ें बेच रहे हैं और आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। वारंटी है इन भाई को, वारंटी दी। बगैर प्रिस्क्रिप्शन के कैसे बेच रहे हैं आप? आपने खरीदी है बगैर प्रिस्क्रिप्शन? आपका रिकॉर्ड चेक किया है? रिकॉर्ड चेक किया, रिकॉर्ड में नहीं है। रिकॉर्ड में थी सर? नहीं है रिकॉर्ड में। इधर आए ना, बात सुनिए अब, इधर मेरी गलतफहमी दूर करते जाएं। ये जी इस फार्मेसी का भी चलान कर दिया गया। ऑफेंसेस सर 2 अंदर लिखे हैं, एक कंट्रोल मेडिसिन वाला और एक फार्मासिस्ट ना होने वाला। जी 3 है, तीसरा वारंटीज़ का भी है। तीसरा वारंटीज़? अच्छा वारंटीज का, वो बेसिकली वारंटीज क्या होता है? वारंटी होता है कि ये जिस डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं ना, वो इनको वारंटी देता है कि ये मेडिसिन जेन्युइन है। ये मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई है और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर। ऑथेंटिसिटी का प्रूफ होता है, यानी वो एक ऑथेंटिक होता है, वो अननोन सोर्स नहीं होता जी। और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है कि कल को उस मेडिसिन में कोई ऐसी चीज़ निकलती है टेस्ट होने के बाद, तो वो एक चेन होती है कि हाँ, वो सारी फिर मैन्युफैक्चरर तक चेन पहुंचती है। ठीक हो गया। तो ये तीनों ऑफेंसेस, इनके तीनों मतलब चीज़ें मेंटेन नहीं थी, तीनों ऑफेंसेस जी जी। और चलान कर दिया गया जी। इसके बाद फर्दर वही सेम कार्रवाई डीसी साहब के पास जाएगी, डीसी साहब इसकी हियरिंग करेंगे, उसके बाद ड्रग कोर्ट में जाएगी और ड्रग कोर्ट इनको मखसूस जुर्माना सुनाएगा। इससे पहले जिस फार्मेसी में मौजूद थे, ये ग्रीन फार्मेसी के नाम से समनाबाद में मुल्तान रोड पे फार्मेसी मौजूद है। ग्रीन फार्मेसी के ओनर जो उसके प्रोप्राइटर हैं, वो यहाँ पे इस फार्मेसी में हमारे पास आए, आके ऑफ कैमरा उन्होंने मेरे से बात करना चाहिए और मुझे कहा कि आप कौन है? मैंने बताया जी मैं ऐसे एक साफ़ी हूँ और मैं ये हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं मिलूँगा तुझे, जल्दी ही मिलूँगा। मैंने कहा सर मुझे अभी मिलने, आप किस तरह का मिलना चाहेंगे? जल्दी तुझे मिलूँगा, तेरी खुशफहमी भी दूर कर दूँगा, तेरी गलतफहमी भी दूर कर दूँगा। मैंने कहा सर मेरी खुशफहमी, मेरी गलतफहमी अभी मुझे मिल के दूर कर दें। ये करके उन्होंने मुझे धमकाने की कोशिश की। जब देखा कैमरा ऑन हुआ है, कैमरा ऑन होने के बाद थोड़ी सी अपनी ज़ुबान पे उन्होंने कंट्रोल किया, लेकिन स्टिल कैमरा ऑन होने के बाद भी उन्होंने यही मुझे धमकी दी और बाद में जाते हुए दोबारा उसी तरह धमका के तेरा मैं इलाज कर लेता हूँ, धमका के वो बाहर निकल गई हैं। अब देखें जी क्या इलाज करते हैं मेरा। ग्रीन फार्मेसी, फार्मेसी का नाम है, मुल्तान रोड पे फार्मेसी मौजूद है, मेन मुल्तान रोड पे समनाबाद टाउन में ग्रीन फार्मेसी, और उसके जो प्रोप्राइटर हैं वो मेरा इलाज करना चाह रहे हैं। देखें अल्लाह क्या इलाज करवाता है इनसे मेरा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बेटा, ठीक हो? खैरियत से? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फार्मासिस्ट कहाँ हैं? फार्मेसी अभी अवेलेबल नहीं है, लेट आते हैं, मतलब मीटिंग और में शुरू होती है। कितने बजे शुरू होती है? मतलब नहीं है, मतलब नहीं है ना, अभी नहीं। फिलहाल अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको वैसे पता है कि फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है? होना ज़रूरी है। फार्मासिस्ट को भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरा होना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसी है। बिग ब्रांड, बिग नेम, बट नो फार्मासिस्ट। सर नहीं है फार्मासिस्ट। चलें जी, हम करते हैं कार्रवाई अपनी। और फर्दर कोई और चीज़ें चेक करनी होंगी? जी बिल्कुल, वो ये तो देखें एक बड़ा नाम है, बड़ी फार्मेसी है, और हैं कहाँ फार्मासिस्ट? मुझे नहीं आइडिया। है ही नहीं ना, फार्मासिस्ट हैं ही नहीं यहाँ पे होते। प्रोपरेटर किधर हैं? प्रोपरेटर किधर हैं? चले आएंगे। ये जी मैं जो इनको बात कर रहा था बिग ब्रांड बिग नेम, वो इसलिए कर रहा था, ये फजलदीन फार्मा प्लस है। फजलदीन फार्मा प्लस जहाँ पे हमारे मैक्सिमम कस्टमर्स जाते हैं, सेटिस्फैक्शन के लिए जाते हैं कि यहाँ पे जो फार्मासिस्ट बैठे होते हैं वो अच्छे फार्मासिस्ट होते हैं। मैं इनसे कोई भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन लेने आया हूँ, उसमें से कोई एक मेडिसिन नहीं है, तो मैं एक शॉर्टकट ये ढूंढूंगा कि मैं कहूँगा यार इससे मिलती जुलती है, इसके मुतबादिल कोई और मुझे दे दो कि मुझे और चक्कर ना कहीं लगाना पड़े, और वो दे देते हैं, फार्मेसी वाले दे देते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट ही मौजूद नहीं है। ये बच्चे अपनी मर्जी से जो देंगे वो कितनी ऑथेंटिक होगी, कितनी ठीक होगी, कितनी गलत होगी, इस चीज़ का हमें आइडिया जी सर, उस पर क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। और स्टिल अगेन वही बात के बिग ब्रांड बिग नेम फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। देखें सर बाकी क्या फर्दर चीज़ें आपने चेक करनी है। कौन है भाईजान शिफ्ट इंचार्ज, मैनेजर जो मैनेज कर रहे हैं अभी फार्मेसी को? आप हैं? सर वो कॉल पे बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से भी। ये जी वही सेम कंट्रोल्ड मेडिसिन जिसका रजिस्टर मेंटेन करना ज़रूरी होता है, जिसका कि ये डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही सेल की जा रही है, नहीं जो पहले भी थी ये वही है, और ऑलमोस्ट हर जगह पे एक ही मेडिसिन में देखें। जी सर, ये इसकी चूँकि ये स्पेसिफिक होती है ना, ये 20 से 25 ड्रग्स होती हैं,
तो इसलिए हम इन्हीं को ही चेक करते हैं कि ये प्रेस्क्रिप्शन पे सेल हो रही है या नहीं हो रही। और वो अभी इनसे रजिस्टर सेम टू सेम देखने को मिल रही है। जी रजिस्टर इनसे पूछते हैं, रजिस्टर दे दें सर। ये जी एक रजिस्टर लेके आए हैं वो जिसमें वही ये जो कंट्रोल्ड मेडिसिन के लिए रिकॉर्ड के लिए जो रजिस्टर होता है वो लेके आए हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल से फिलअप हो चुका है। कह रहे हैं नया रजिस्टर लेके आते हैं, नया लेने गए हुए हैं भाईजान। और मेजर ऑफेंस जो सबसे ज़्यादा अच्छा स्टार्टिंग में ही आपने नोट किया होगा, मैंने एक बात की थी कि अल्लाह करे हमें कोई ऐसी फार्मेसी ना मिले जहाँ पे फार्मेसिस्ट मौजूद ना हो। ऐसी ही मैंने दुआ की थी, क्यों ये हमारे शहरियों के लिए दुआ की थी, हमारे फार्मेसिस्ट वालों के लिए दुआ की थी कि कहीं पे भी हमें ये वाला लाकानूनियत देखने को ना हो। लेकिन वो अल्लाह की ऐसी करनी है कि हमें कोई एक फार्मेसी भी ऐसी नहीं अभी तक मिली है जिसके अंदर फार्मेसिस्ट मौजूद है। ये ब्रांड पे मॉर्निंग टाइम में रखते हैं फार्मेसिस्ट 9 to 5, लेकिन रूल में तो ये जब तक फार्मेसी ओपन है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, और वो फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है यहाँ पे। फार्मासिस्ट तो फिल करता है, तो इसकी आगे की एंट्रीज किधर हैं? किधर है फार्मासिस्ट आपके? फार्मासिस्ट कहाँ हैं? फार्मासिस्ट एक्चुअली शादी पे मसरूफ थे, उसके बाद आज आए नहीं है वो ड्यूटी। उनकी शादी? वो उनके रिलेटिव की किसी की शादी है उनकी। यार तो वो तब तक फार्मेसी बंद कर देनी थी आपने जब तक शादी। डिपेंड अपॉन द फार्मासिस्ट। फार्मेसी ऑफ कर देनी थी जब तक, क्लोज कर देनी थी आपने जब तक शादी चल रही। वो ओनर कहेंगे तो वही होगा ना। 10-22 ये पिछले 3-4 महीने से नहीं अपडेटेड। हर पेज पे आप देखें ना, उसकी आखिरी एंट्री जो है ना 7-22, पिछले 3-4 महीने से कोई एंट्री नहीं है। 10-22 इमरजेंसी में चले गए थे वो कहीं पे, तो इस वजह से। कौन है प्रोप्राइटर है? जी प्रोप्राइटर है मुश्ताक अहमद जी। हो गया डिपेंड अपॉन द फार्मासिस्ट है। देखिए ना, फिर आपको फार्मेसी बंद कर देनी चाहिए। प्रोप्राइटर साहब से कहें कि फार्मेसी बंद कर दें, यहाँ पे फार्मेसिस्ट मौजूद नहीं है। ये क्यों इस तरह का गैर कानूनी? अभी अवेलेबल नहीं है। मैं को कोई डॉक्यूमेंट मैं रखता ही घर पे, मैं ऑन द स्पॉट रखता ही नहीं डॉक्यूमेंट। अपने पानी में डॉक्यूमेंट मैं रखता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की। ये बाहर आपको अभी कोई पकड़ ले पुलिस वाला, आप उसे कैसे शनाख्त करवाएंगे? आईडी कार्ड नंबर तो याद होगा बंदे को। नंबर याद है? नंबर याद है? याद है नंबर याद है सर। ये तो चलें काम आसान हो गया। ये भाईजान आईडी कार्ड सबसे पहले रखा करें अपने पास। आपको आपकी अपनी शनाख्त है, वो शनाख्त है आपकी। आप पाकिस्तानी, आपने किसी को बताना कैसे बताएंगे? आईडी कार्ड ज़रूर साथ रखा करें। अगर आप कहते हैं कि गुम हो जाएगा, ये आपको खतरा है, तो उसकी कॉपी करवा लें अच्छी सी, वो साथ रखा करें। खैर अच्छा सर, अब ये इनके आईडी कार्ड पे इन्हीं पे? हाँ जी इन्हीं पे। हमें मेजर ऑफेंसेस कौन कौन से मिले हैं? सर वही सेम टू सेम, वही जैसे हमने पीछे किया है। वारंटी वाला हमें मिला? मौजूद है इनकी। किधर है, निकालें। वारंटीज भी चेक कर लें जी। वही दोनों मेजर ऑफेंसेस हमें देखने को मिले हैं। फार्मेसिस्ट मौजूद नहीं है और रिकॉर्ड नहीं है। कंट्रोल्ड मेडिसिन का जो कंट्रोल्ड ड्रग का रिकॉर्ड होता है इनका, वो मौजूद नहीं है। अब वारंटी चेक करते हैं जी, वो हमें देखने को मिलती है या नहीं मिलती। इनके पास जी लाइसेंस की PDF फॉर्म मौजूद थी, लाइसेंस की पिक्चर मौजूद थी। लाइसेंस बज़ाहिर इनके पास मौजूद नहीं था, प्रोप्राइटर के पास था। तो उसमें उस पिक्चर से लाइसेंस नंबर वगैरह नोट कर लिया गया और पिक्चर जो है वो जो है सलीम साहब ने मंगवा ली अपने पास व्हाट्सएप। और वही 3 ऑफेंसेस लगे हैं जी, वही 3 ऑफेंस, वही 3 एग्जैक्ट। अच्छा, यही 3 एग्जैक्ट ऑफेंसेस हमें हर जगह देखने को मिल रहे हैं। फार्मेसी बड़ी है, फार्मेसी छोटी है, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी। ये 3 ऑफेंसेस वही मेन। फार्मेसिस्ट मौजूद नहीं है। कंट्रोल्ड मेडिसिन जो होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा सकती, उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं रखा होता। और थर्ड वन अगेन वही, वो जो वारंटी है, एक वारंटी चेंज जिस पूरी होती है, जिसका फॉलोअप भी किया जाता है, जिसका रिकॉर्ड रखा जाता है, वो भी मौजूद नहीं है। ये जी फजलुद्दीन फार्मा प्लस पे सेम प्रोसीजर वही फॉलो किया गया है। चलान इनका कर दिया गया है। DC के पास हियरिंग होगी, DC आगे फर्दर जो फैसला सुनाएंगे, उसके बाद ड्रग कोर्ट में हियरिंग होगी और इनको जुर्माना कितना किया जाएगा, फाइन कितना किया जाएगा, वो ड्रग कोर्ट डिसाइड करेगा। फिलहाल इनका चलान बना दिया गया है उन्हीं 3 सेम एग्जैक्ट ऑफेंसेस पे जो एज यूजुअल पीछे चलते आ रहे थे। फजलुद्दीन फार्मा प्लस भी वही 3 कानूनों की खिलाफवर्जी कर रहा था। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के मजीद कोई फार्मेसी ऐसी ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें कोई एक फार्मासिस्ट भी बैठा मौजूद मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह का। फार्मासिस्ट इधर नहीं है, बुला लेते। मैनेजर साहब भी हैं, बुला लीजिए। मैनेजर साहब को भी बुला लीजिए, फार्मासिस्ट को भी बुला लीजिए। ये मैनेजर साहब करें सामने। शाह साहब बुला लें, मैनेजर साहब को इधर बुला लें। चले उनके पास चले जाते हैं सर, पीछे कस्टमर इनके डिस्टर्ब ना हो, उनके पास चले जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी शुक्र है। आप मैनेजर हैं? इस तरफ थोड़ा सा, इस तरफ आ जाइए। फार्मासिस्ट कहाँ पे? फार्मासिस्ट आ रहे हैं वॉशरूम में। अच्छा, इधर मौजूद इधर ही हैं बिल्डिंग में? जी सर, ठीक हो गया। ड्यूटी पे होते हैं रात 1 बजे तक। ये इनको पहचानते हैं? ड्रग इंस्पेक्टर फर्स्ट टाइम हैं? मेंबर। ड्रग इंस्पेक्टर हैं ये, ठीक है। सर फार्मासिस्ट कह रहे हैं मौजूद है, अभी आ जाते हैं वॉशरूम से। जी अच्छा नहीं, रिकॉर्ड चेक करवा लें ज़रा नारकोटिक्स का, तो वो भी उनकी कस्टडी में होता है ना। वो रिकॉर्ड चेक करवा दें उसका भी, और वारंटी रिकॉर्ड भी? जी जी, वारंटी भी चेक करवा दें जी। फार्मासिस्ट आ रहे हैं जी, वेट करते हैं 2 मिनट का, वॉशरूम गए हुए हैं, बिल्डिंग में मौजूद हैं, 2 मिनट वेट कर लेते हैं, पर एंट्री यहाँ पे मौजूद है। चलें, शुक्र है कहीं पे तो हमारी ख्वाहिश पूरी हुई कि हमें कानून की खिलाफ वर्जी नहीं मिली। जी ऐसे ये आ गए फार्मासिस्ट 4 बजे तक, हर 2 घंटे बाद होता है ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? ठीक है। हबीब साहब? अदील भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। आप फ़िलहाल मुझे एक फ़रिश्ते लग रहे हैं, वो फ़रिश्ते इस वजह से लग रहे हैं कि हम रूटीन की जितनी भी फार्मेसीज़ पे गए हैं, हमें कहीं पे फार्मासिस्ट नहीं मिले हैं। आप पहली ऐसी फार्मेसी हमें यहाँ पे मिली है जहाँ पे पहला हमें फार्मासिस्ट मौके पे मौजूद मिला जी। थैंक यू सो मच, आप लोगों के लिए अवेलेबल। सर ये वो चेक कर लें लाइसेंस के अकॉर्डिंग। सर अपना रजिस्टर चेक करवा लें, ये ऑनलाइन एंट्रीज है। वो लगी हुई है वहाँ, रजिस्टर नारकोटिक्स का, नारकोटिक्स रजिस्टर जी। इसका जो यानी 17 के अकॉर्डिंगली 5 बजे तक का, अब उसके 12 बजे तक उसके बाद निकलेगा आपकी क्वांटिटी एल की आ रही है 1168 टैबलेट, ठीक है। 1168 टैबलेट काउंट कर लें, एक चीज़ काउंट कर लें, ये एक आइटम काउंट करा दें, आप काउंट करा दें इनको। एल्प की टैबलेट। अहमद वजी आपका नाम है? नहीं, मॉर्निंग में फार्मेसिस्ट हूँ। आपका नाम क्या है? अदील। अदील। अच्छा, ये आप शाम 5 से 9, 9 से 5 इस तरह करते हैं। अदील भी आपकी स्टैंप कहाँ पे है? किसी पेपर पे? जी, इवनिंग वाले किसी पेपर पे आपकी स्टैंप? मेरी स्टैंप अभी बननी है। अभी बननी है मेरी, अभी आप नहीं आए हैं? फ्रेश है। अच्छा सर, वो इनकी स्टैंप अभी नहीं है वगैरह, मैं फ्रेश अभी नया आया हूँ, मेरी भी बननी है। जी ठीक है, एक फार्मासिस्ट की तो है ना हमारे पास। ठीक, हाँ ये तो चलें, शुक्र है। नंबर भी है, मौजूद भी हैं, ये रिकॉर्ड भी मेंटेन है। ये कैसे चेक करेंगे ऑथेंटिक फार्मासिस्ट हैं ये या नहीं? इनकी डिग्री इधर मौजूद होगी। डिग्री मौजूद है? हाँ जी, अंदर ऑफिस में सारी चेक कर लें जी, मंगवा दें, डिग्री मंगवा लें। डिग्री तो डॉक्यूमेंट कोई प्रूफ मैं दिखा देता हूँ जी, कोई भी प्रूफ दिखा दीजिए प्लीज़। लाइसेंस पे आप हैं या दूसरे? ये अहमद वो उनका वो लगा हुआ है। 9 से 5 बजे तक। अच्छा चलें, कोई भी ऑथेंटिसिटी डिग्री ही चाहिए। दिखा दें। अच्छा ये आ गई जी। पंजाब यूनिवर्सिटी से आप कौन से ईयर में? चलिए जी, ज़बरदस्त जी सर। ये इनका एम्प्लॉयमेंट कार्ड है, एज ए फार्मासिस्ट पोस्ट मेंशन है यहाँ पे। ये फॉर्म फार्मासिस्ट का होता है, सेपरेट फॉर्म है, ठीक है, गुड है जी। ज़बरदस्त सर, वेरी गुड, थैंक यू। बड़ी वो मैंने आपको बताया ना, आप हमें फरिश्ते लगे हैं आज, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके कि यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है। ऐसी है जी। आपने एक नावल पढ़ा है? कौन सा? गंजे फरिश्ते। ये जी अभी क्लिनिक्स में मौजूद हैं, और ये दोबारा से भी आपको बता रहा हूँ जी, बहुत खुशी हुई है हमें यहाँ पे कि वो जो एक फार्मेसी हम ढूंढ रहे थे कि आज के हमें शो में कोई एक फार्मेसी इस तरह की मिल जाए जहाँ पे हमें फार्मासिस्ट बैठा मौजूद वहाँ पे मिल जाए, और वो ये हमें मिल गए हैं। सर थैंक यू सो मच जी, अप्रिशिएट करते हैं आपकी फार्मेसी को भी, और यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद हैं इस चीज़ को भी। आज जी हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, और वो जो एक फार्मेसी हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन हमारे पास आज वक्त ख़त्म हो गया है। सलीम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सलीम साहब बहुत शुक्रिया जी, आप जो काम कर रहे हैं ये सदका जारी है, बहुत अच्छा काम है, लोगों की दुआएं ले रहे हैं और ये एक अवेयरनेस मैसेज भी लोगों को आज हमने दिया है कि अपनी डिग्रियां जो है महज चंद पैसों के एवज आप किसी को ना दें, फार्मासिस्ट ज़रूर फार्मेसीज पे बिठाएं। ये एक आज हमने मैसेज भी दिया है, अवेयरनेस भी दिया है। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। आज हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है। कल दोबारा इसी शो के बकिया हिस्से के साथ 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी।